हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए उस मालिक के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। वैसे भी आजकल अधिक मास चल रहा है। अधिक मास का मतलब क्या हो? और ये किसने बनाया? तो मैंने तो नहीं बनाया, आपने बनाया हो तो क्या नहीं? आपने बनाया, सुरेश ने नहीं, भैया ने, किसी ने नहीं बनाया। चामुंडा से शायद बना हो, किसी ने, महात्मा जी ने बनाया हो, ये बना सकते हैं। प्यारे, सबसे पहले तो इसको कुछ लोग लौंग का महीना भी कहते हैं, कुछ इसको अधिक मास भी कहते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम है वो पुरुषोत्तम मास है। आपके इस धराधाम पर एक दानव हुआ है, हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा जी की बेहद तपस्या की और खुश हो गए प्रभु। और ब्रह्मा जी से जब आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्मा जी आए तो उसने कहा कि कुछ मांग ले बेटा, तूने बड़ी कठिन साधना भी की है। बोला मुझे अमर होना है। पता नहीं सब दानव अमरता ही मांगते हैं पर हो नहीं पाते। तो अब अमर होना, ब्रह्मा जी बोले बेटे इस धरती पे जो आया है वो यहाँ से जाएगा ही जाएगा, और जाना कहीं नहीं है, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और 5 तत्व धीरे 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 जब क्षीण होने शुरू हो जाते हैं तो लास्ट में तत्वों में समा जाते हैं। रोशनी हमारी सूरज का तत्व है, ये सूरज से जा मिलती है। आवाज हमारी आकाश का तत्व है, आकाश से जा मिलती है। इस तरह ये, और मिट्टी शरीर ही है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो उन्होंने कहा कि तुम ये धीरे धीरे जो तत्व है धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें इसको मिट्टी में मिल नहीं होता, क्योंकि ये मिट्टी की उपज है। बोला जी अगर आप मुझे अमरता का वरदान देते हैं तब तो है ठीक, नहीं तो आप जा सकते हैं। फिर मैं कोई और भगवान पकड़ लूंगा, भोलेनाथ को पकड़ लूंगा, तो और भी भोले ही हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि ठीक है बेटा, तुम्हें हम अमरता का वरदान देंगे पर तुम कुछ कंडीशन मांग लो। कि ऐसी कंडीशन जब तक ना होए मैं तब तक ना मरूं। तब आप सब जानते हो उसने कहा जी मैं न दिन में मरूं न रात में, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मानव से न जानवर से, और मैं ये तुम्हारे बनाए हुए इन 12 महीनों में मेरी डेथ की ना। भगवान ने भी कह दिया तथा कह के चले गए। अब स्थिति बदली, प्रहलाद का जन्म हुआ और वो तो नारायण का फलित है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, तुम भी बोलो थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। चलो जय श्री हरि, जय श्री हरि। और प्रहलाद जी की जय श्री हरि छुड़वाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। लास्ट में प्रहलाद ने कहा पिताजी आप बोल के तो देखिए। कहते मैं नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलूंगा? मैं नहीं बोलूंगा जय श्री हरि, 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 नहीं बोलूंगा। 4 बार बोल दिया। लेकिन समय बड़ा बलवान। लास्ट के समय सब जानते हैं होलिका दहन का भी हो गया, और वो सारी घटनाएं घटने के बाद लास्ट हम अपनी बात पर आते हैं। तो उस वक्त ये अधिक मास भगवान ने 1 महीना ही बढ़ा दिया। 12 महीनों में नहीं जाना ना, चलो 13वां चलाएंगे। तो ये 13वां महीना अधिक मास उस समय तक चला। तो वो जो है खंबे की बात आई, जानते हो सब, पौराणिक बात है। और खंबे को तोड़ा गया और खंबे में से प्रकट हुए वो नरसिंह भगवान की। और उस वक्त लाइव है और उन संध्या का समय था, न दिन था ना
रात थी और हिरण्यकश्यप को उन्होंने पकड़ के अपनी जान पे बैठा लिया। कहते देख बेटे तेरी सारी शर्तें पूरी हैं और अगर कोई शर्त तेरी रह गई हो तो बता दे। ना दिन है ना रात है, तू ना अंदर है ना बाहर है, दहलीज में। और 12 महीनों में ये वो महीना ही नहीं है, ये 13वां अधिक मास अलग कर दिया। जिसको अधिक बना दिया ना तो अलग हो गया, ये अधिक मास है। और ना मैं मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं। सिर शेर का था और धड़ मानव का था। कहते ना मैं अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, ये दिखाई अपने नाखून, कहते वैसे से तेरा कदमा कर लिया। तो कोई शर्त तेरी बच गई हो तो बता दे। कोई चुप हो गया और उसी वक्त ही उन्होंने उसका कल्याण कर दिया। तो ये अधिक मास। और अगर इसका हम दूसरी साइड देखें तो हम ये भी सोच सकते हैं इन 12 महीनों में कह दिया जाए भजन कर लो, ये टाइम नहीं है। कुछ सत्संग कर लो, जी टाइम नहीं है। तो भगवान ये भी कहते हैं टाइम नहीं है, मैंने 13वां महीना बना दिया, अब तो कर लो। ये तुम्हारे को टाइम ना होने वाले अलग से है, लेकिन जीव बहुत ही अपनी किस्म का है, उसको समझ में थोड़ा देर से आती है जब वक्त निकल जाता है। प्यारे, वो जो इसको कुछ लोग लौंग का महीना भी और अधिक मास, तो इस मास को बड़ी एक अंदर से गलानी हो गई कि बताओ ये जब जब भी मैं आऊंगा 4 साल बाद आता है। तो कहता मैं जब भी आऊंगा तो लोग मुझे हत्यारा महीना कहेंगे, क्योंकि मेरे ही महीने के अंदर उसकी जो है डेथ हुई। तो उसने जब भगवान विष्णु से अपनी अर्जी लगाई तो भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा नहीं, तुझे लोग हत्यारा नहीं कहेंगे, आज से तेरा नाम है पुरुषोत्तम मास। और तेरे इस महीने के अंदर जो जितना ज्यादा भजन भक्ति पूजा पाठ ये सब करेगा वो उतना ही मेरे करीब होता चला जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास। प्यारे, जीव सत्संग में भी आता है, भजन भी करता है, पाठ भी करता है, पूजा भी करता है, लेकिन जीव के अंदर शांति नहीं है। ऐसा मत सोचना अपनी बेटी का नाम भी शांति रख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। है आप बता दीजिए जो सब हाथ वो खड़ा कर दो जिसको टोटल किसी भी किस्म के से अशांति नहीं है, बिल्कुल वो शांत है। कौन है वो? ऐसा शूरवीर जरा हाथ खड़ा करे। भाई वाह, ये तो सारे ही बैठ गए चुपचाप। हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशांति पड़ी हुई है। कारण हमारा तरीका गलत है। हम ध्यान पर तो बैठ गए, गुरु महाराज जी बस 1 घंटा बैठना, फिर उत्थे जाना, फिर उत्थे वो पार्टी पीओ भी अटेंड करनी है। पार्टी तो उसी ध्यान से बैठे बैठे कर ली, काम तो उत्थे हो गया। और जाके शरीर पहुंचेगा उत्थे, पार्टी से तुसी जो है 3 घंटा पहले ही जा पहुंचे। चलो जी सत्संग च आ गए, पता नहीं सत्संग कितने बजे खत्म होएगा, असी जाना सीगा, हुण किसी ने बुला लेने, वो आना सी किसी ने, बार बार मेरी तरफ को देखे जाएंगे, पता नहीं कदों भाई जी जयकारा बोलेगी, कदों चलना जाना हमने, वो भी आएंगे, घर में मेहमान आने वाले हैं, मेहमान, अरे 1 बज गया, श्रेष्ठ कदों खत्म होना है, साढ़े घर आना किसी ने, उसे जाना सी। और तुम्हारा ये शरीर यहीं रहेगा, मन तो तुम छोड़ के ही आ गए हो, तो ये शरीर क्या करेगा? कबीर जी का कहना है मन दिया कहीं और ही और तन संतन के संग, तो कहे कबीर कोरी गजी और कैसे लागे रंग।
महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों के वचन को हम पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन इधर से इधर पढ़े वो यहीं तक ही सुनाने के लिए पढ़े, और उसके बाद में खुद से पूछा जाए क्या पढ़ा था, खुद ही भूल जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा कहाँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार इस बात को सिद्ध करने के लिए, पहले जब मैं बताया, एक बहुत तेज नशे वाली भांग बनवाई और ड्रम भर दिया, और जितने सिख बैठे थे सबसे कह दिया इसको पियो, पर अंदर नहीं जानी, पियो, मुंह में डालो कुल्ला करो, मुंह में डालो कुल्ला करो। सब लग गए गिलास उठा उठा के कुल्ला करना, पीनी नहीं है। पूरा ड्रम खाली हो गया जी। बाद में गुरु महाराज जी ने बुलाया, सब उन्होंने नशा क्यों होया, कहने महाराज अंदर ही नहीं गए तो नशा गड़ा होना चाहिए। तो उन सिखों की बात या उन सेवकों की बात ये बताती है कि जब हमने कोई बात को दिल से सुनना ही नहीं है, हमने कोई बात को हृदय में उतारना ही नहीं है, तो हम पे असर हो सकता है। जो काम करो उतनी सी देर के लिए, फिर तुम और वो, बीच में ये नहीं है। आजकल एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, फोन लेके बैठेंगे, हेलो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तो फिर रख दिए। एक वो बड़ा पुआड़ा, उतनी सी देर के लिए हम उसे नहीं छोड़ सकते। एक बड़ी अच्छी वीडियो आई थी मेरे पास, आई होगी, देखा होगा आप लोगों ने भी, चलती रहती है इधर उधर फॉरवर्ड। अगर उस घर में, हर घर में वैसा नियम बन जाए, हम कहते हैं आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने डाइनिंग टेबल पे खाना रख दिया, लेकिन जो उसका घर का मुखिया था उसने कह दिया जी चाहे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, कहते फोन रख दीजिए, खाना खाइए, खाना तैयार है उठाइए, लेकिन फोन नहीं लेके जाना। आई होगी आपके पास में। तो उसको जो है कम से कम, और उसके हस्बैंड ने 2 फोन रखे हुए हैं, उन्हें एक रख दिया, बोली वो भी है, उसे भी रख दो। कम से कम खाना तो ढंग से खा लो। खाने के समय में भी जो है हमको भगदड़ पड़ी रहती है, हद हो गई। और हमारी तो भाषा ही बिगड़ गई है, गजब की भाषा हो गई है। पहले कितने प्यार से एक शब्द बोला जाता था, रसोई। हम सही है गलत है? ऐसा ही होता था ना, क्या बोलते थे, कड़े हिमाचल में रसोड़ा, ना राजस्थान में रसोड़ा, यहाँ रसोई। ठीक, और बड़े प्यार से, हमें आज भी याद है, कैप्टन साहब के यहाँ जाते थे जब मम्मी ने रसोई में मुझे ले जाना, तो हम भी रंगीन सफेद कपड़ों में थे, तो हम तो ऐसे फैमिली मेंबर की तरह लगा जाते थे। वो नंदा भी आई हुई है और पुष्पा, हम लोग सारे के सारे वैसे ही। और जो है वहीं बैठ के रसोई में प्यार से खाना खिलाया जाता था। रसोइयां बड़ी बड़ी होती थी, और अब चलो अलग बैठ के खा लो, पर अब तो खाना खाते खाते, हाँ बस मैं अंडा पिया, फिर एक ग्राइंड खाली, फिर किसी और का फोन बच गया। कम से कम इसने हमको इतना अशांत कर रखा है, इस काले से डब्बे ने हद कर दी है। सबसे ज्यादा मुसीबत की जड़ ये फोन है, जो काम कहीं नहीं हो सकता वो ये करके दिखा देगा। पहले समय में लड़कियों की शादी होती थी, अगर मान लो परिवार में कोई समस्या है तो मायके वालों को चिट्ठी डालेंगे, ठीक है, 8 दिन के बाद चिट्ठी पहुंचेगी, वो जवाब देंगे, 8 दिन लग के 15 दिन पता चला, तब तक मामला शांत हो गया। अब तुरंत घंटी बजती, हद हो गई। तो चलती थी पहले रसोई, और अब क्या बोलते हो, किचन। ये दोनों का मतलब पता है? किचन का मतलब क्या, किच 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 होती रहती है। मैं दाल नहीं खानी तो तू सब्जी नहीं खानी, मैं पल्ले खाने नहीं तो छोले खाने हैं तो फलाना, ये किच किच चला करती है। और रसोई का मतलब जहाँ रस बरसता है। हमारी भाषा ही ऐसी हो गई है, भाषा से ही आधे से ज्यादा काम तो हमने खुद ही खराब कर रखा है।
आपको पता होना चाहिए इस बात का, जब हम रसोई में प्यार से खाना बनाते हैं, भोग बनाते हैं, तो कभी भी एक तो रसोई को कभी खाली न छोड़ना, कुछ भी ना हो तो वहां थोड़ा सा पानी जरूर भर के रख देना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, देवी देवता जहाँ प्यार वाली रसोई होती है, किचन नहीं, जहाँ प्यार वाली रसोई होती है वहां पे फेरा डालते हैं, कभी कभी वो पानी भी पी लेते हैं। और किचन में तो तुम खुद ही किचकिच करते रहते हो, क्या करेंगे आगे, कह रहे किचकिच में हमने क्या करना चाहता कि कम से कम तुम ही रखो। तो सबसे पहले तो ये अंग्रेजी ने हमारे यहाँ की ना सारी जो सभ्यता बिगाड़ी है, सारे काम कर। पहले कितने प्यार से बोलते थे माता जी, है ना, पिताजी, और अब मॉम। मोम तो वो जो मोमबत्ती वाली मोम होती जो जलती रहती है, और पिता को जीते जी बता दिया डैड, कम खत्म कर। क्या ये हमारी सभ्यता सारी अंग्रेजों ने बिगाड़ी है, और अंग्रेज सुधर रहे हैं और भारतीय बिगड़ रहे। हद हो गई। अंग्रेज मदर फादर पे आ गए, धीरे धीरे माता पिता पे आ गए, और भारतीय डैड अंकल, चाचा मिल गया अंकल, चाचा मामा मिल गया अंकल, जीजा मिल गया, सबको अंकल अंकल अंकल। रिश्तों का पता कैसे चलेगा कौन वाला अंकल है? चाचा वाला अंकल है, मामा वाला अंकल है, नाना वाला अंकल है, कौन वाला अंकल है? प्यारे, एक तो हमको अपनी सभ्यता को अगर चाहो तो सुधार लो, अच्छी बात है। किचकिच छोड़ो, रस में आ जाओ, रसोई में आ जाओ। ये जो तुम्हारी किचन में किचकिच करते हो ना इसको। और ये दूसरा, जितना हम रसोई के अंदर पवित्रता रखेंगे उतना ही हमको मालिक का प्यार मिलता चला जाए। और कहीं आप सबके घरों में हमने कई जगह देखा, खाना बनाते बनाते कढ़ाई में उंगली मारी, अरे नमक कम है, लाओ थोड़ा और डाल दो। क्या है? या आप लोग भी करते हो वैसे? ये जो न्यू जनरेशन है ना, उनकी मुंडियां कम हिल रही है क्योंकि उनके यहाँ चलता, पुराने लोग नहीं करेंगे, उनकी मुंडियां कम हिलेंगी क्योंकि उनके यहाँ ऐसे ही चलता है। और बड़ों की बात तो हमने सुननी नहीं होती, बड़ों की बात हम क्यों माने? बड़े तो पागल है, उनके पास अकल ही कहाँ है? अकल तो सारी परमात्मा ने हमें दे रखी है ना। ये न्यू जनरेशन तो सोचती यही है कि हमसे, हमारे अलावा तो और किसी के पास अकल है ही नहीं। है इन बुढ़ापे वालों के पास तो क्या, इनकी तो ऐसे धक्के खा खा के बड़े हो गए, इनके पास तो अकल है ही नहीं। भगवान ने इनके पास जब बटी थी ये टॉयलेट में थे, इनके पास अकल है ही नहीं। और ये जो हमारा बड़ा धोखा है, बेशक हमारे बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे ना हो, पर जो उनका एक्सपीरियंस है उसका क्या था? हमें याद है पुराने समय में हम लोग शाम के समय नाना जी होते थे वहां पंजाब, तो नाना जी के पास बैठना, कहानियां सुननी। वकील मामा जी, इसके हरिंदर के पापा ने वो पंचतंत्र की कहानियां ला लेनी उससे। और आजकल बेड़ा गर्क हो जाए फिर फोन का। अगर एक परिवार के 4 मेंबर हैं, चारों अपना अपना फोन लेके बैठे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब। क्या है ये प्यार है? ये तो बातचीत करें कि गुरु महाराज जी कैसे हो, उनका ही हाल पूछ लें, तुम तो ठीक ही हो गए, तुम्हारा तो परमानेंट बात हमारी है, और हम ठीक नहीं, हम जाने फोन पे। प्यारे, हमको अपने आचार और विचार को बदलना होगा। अगर हम सही शब्दों में ये कहते हैं कि हम भक्ति करते, भक्ति किसको कहते हैं? अच्छा आज यही बता दो, किसको कहते हैं भक्ति? भक्ति हम तो किए ही ना, हमें पता किसको कहते हैं भक्ति। किन्ना चेर तुहाडे कोल स्वामी जी आंदे रहे, यारा तुसी जो है ही नहीं दस पा रहे भक्ति किहनूं कहंदे।
किसको कहते हैं? सिर नीचे करने को भक्ति कहते हैं। अरे बड़ा अच्छा आंसर है। भक्ति हिंदी में लिखते हैं तो उसमें क आधा आता है। अगर आप वैसे पंजाबी में लिखोगे तो भगती पूरा पूरा लिखा जाएगा। ठीक। भ मीन्स दो चीजें, भय और भाव। ग में एक आएगा गर्व, गुमान, जिसको हम वैसे कह देते हैं घमंड। और तीसरा ती का मतलब है प्यार। वो ये कह रहे हैं कि भय और गर्व इन दोनों को छोड़ के जो की गई पूजा होती है वो भक्ति कहलाती है। हमारी भक्ति होती है घमंड से भरी। अगर हमने कहीं कोई भंडारा कर लिया या कुछ कर लिया, मैंने ये किया, मैं कौन करता है? बस उसका क्या होता है? प्यारे, हमको अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को ये जरूर दिन में नहीं तो रात को सोने से पहले ये जरूर नाप लेना चाहिए कि हमने आज दिन भर किया क्या है। सूची जरूर बनानी चाहिए। राधा स्वामी में ये एक बड़ी अच्छी चीज दिखाई है उन्होंने। वो एक देते हैं बुक सी, तो उसमें सारे दिन के काम को लेकर के रात को तुमको फिल करना होता है कि तुमने दिन भर क्या किया। और कम से कम नहीं है 15 दिन की जब अपनी फाइल को पेपर को देखोगे तो कहीं तो शर्म आ ही जाएगी। अच्छा ये कुछ किया हमने। मन के अंदर महसूसता होती है। और हमें तो यही नहीं समझ में आता, हम चाहे आश्रम में रहें चाहे आश्रम में आते जाते रहें, हमें ऐसा क्यों लगने लगता कि ये तो एक टाइम पास करना या एक वो काम है और हम बदला गए हैं। स्वामी जी महीने का सत्संग जाना तो है ही, ऐसा नहीं। ये सोच के रखो कि हमको गुरु महाराज जी ने निमंत्रण दिया है कि आ जाओ और हम जाएंगे। ये मत सोचो कि हमें मतलब फांसी है या जाना है या ऐसा कुछ नहीं। मन के अंदर हमको प्यारे एक भाव बनाना रहता है कि ताकि जो है हम अपने मन से उस मालिक के श्री चरणों में पहुंचे। और फिर मन से, ये नहीं कि मन पीछे घर छड़ आए, उन्हें नाल ही लेके आना। उसके बिना तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। और एक और बात, इस मनुष्य को कुछ लोग कभी कभी भटकाने की कोशिश भी करते हैं। मान लीजिए ने स्वामी जी हैं, लेकिन एक बात ना प्यारे, मुझे इतनी संसार की क्या कहूँ अच्छी है नहीं और बुरी कह नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग मेरा सिर फोड़ दोगे। सांप अगर जिंदा चल रहा हो तो तुम सब डरोगे और लेके डंडा उसको मारोगे, कहो हाँ, है ना। और अगर पत्थर का हो तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ भगवान प्रकट हो गए, हर हर महादेव। हद हो गई। तो वो क्या था? और जीता जाता भगवान नहीं पसंद आया, उसको मार डाला, और पत्थर वाला तुम्हारे लिए हर हर महादेव हो गया। ऐसा क्यों? जिंदा चूहा तुम्हारे घर में घुस आए तो दे उसका, कहीं चूहे मार दवाई डालोगे तो कहीं पिंजरा लगाओगे, कहीं कुछ करोगे, मार उसको मार के छोड़ोगे। और पत्थर का अगर चूहा मिल जाए, ओ गणपति महादेव की जय, हर हर गंगे, हर हर ओम गणपति आए नमः, गणपति आगे। तो जिंदा वाले गणपति ना होता। ऐसे ही जिंदा जब महापुरुष होते हैं शरीर के अंदर, महापुरुष या माता पिता या बड़े बुजुर्ग जो भी, जब तक वो शरीर में होते हैं उनके साथ खींचा पानी करते रहेंगे। इनको वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, इनके पास अकल नहीं है, ये हमको डांटते रहते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, जैसे हैं इधर। और जब मर जाते हैं तो भंडारा साडे मालिक चले गए, इना दर्द है। जाने के बाद फिर हम उनकी पूजा करें। स्वामी जी रहे
जीते जी खूब खींचातानी चली, सब जगह खूब चली, खूब चली। और अब सब याद करके रोते हैं, अरे थे तब का है कि खींचातानी थी। वही हाल हमारा भी है, हमारे साथ भी खींचातानी चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, फिर बाद में सब याद करेंगे। प्यारे, बाद में याद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर याद करना है, अगर कुछ सीखना है तो जिंदा से सीख सकते हैं। कि मूर्ति क्या सिखाएगी? सिखा सकती है क्या? हिमाचल में है ऐसी कोई थ्योरी जिससे मूर्तियां बोल पड़ती हैं? कुछ शायद यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चल रही है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, मूर्तियां बोल पड़े, पत्थर का सांप चल पड़े काट ले। पर मैं चाहे मेरा जीवन कैसा ही रहा, और हम ना थे बड़े शरारती। ये क्या है, एक ना चूहा था थोड़ा मोटा सा, काबू नहीं आता था। तो अब हमने क्या किया, ये माचिस की डब्बी, ये तो बड़ी वाली अब चली, पहले वो छोटी वाली होती थी, छोटी डब्बी। तो चूहा फंस गया जी पिंजरे में, और चूहा था बड़ा, पूंछ बाहर चूहा अंदर। ठीक, अब हमने क्या शैतानी की, ऐसी माचिस की जो नीचे जिसमें तिलियां होती हैं, वो वाला खाना निकाला, उसके एक कोने में छेद करके उसमें बांधी डोरी, और उसकी डोरी का दूसरा सिरा जो था वो बांध दिया चूहे की पूंछ पे, और चूहा छोड़ दिया। जा भाई, अब बच्चों वाली बात, ताली बजाने लग गए, चूहा गाड़ी, चूहा गाड़ी, चूहा गाड़ी, चूहा गाड़ी। इतने में आ गई मम्मी। मम्मी बोली ये क्या कर रही है? मम्मी देखो कितनी सुंदर चूहा गाड़ी जा रही है, अनाज ढो रही है हमारा। प्यारे, अब वो जिंदा था तो उसने अनाज भी ढो दिया, पत्थर के चूहे से बांध के देखो जरा। प्यारे, हमको अपने दिमाग की सोच को थोड़ा बहुत बदल लेना चाहिए कि नहीं? क्या कहते हो, बदलना चाहिए या नहीं? अगर बोलने में शर्म आ रही है ऐसे और ऐसे कर दो, अच्छा बदलना चाहिए। ये अधिक मास भी अब तो खत्म होने वाला है, 16 अगस्त से ये भी खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं 12 महीनों में फिर हम बदलेंगे नहीं, फिर जब 4 साल बाद अगला आएगा अधिक मास फिर बदलेंगे। कब बदलना है? महापुरुषों की निंदा करनी तो बहुत खराब है, लेकिन उनकी जो सुननी है वो उससे भी ज्यादा खराब है। अपने दादा गुरु महाराज जी के समय में एक बंदा, उनको अक्सर कुछ कहा है। मैंने कहा ना, जीते जी नहीं कोई पूछता, जीते जी है सबके साथ हुई है खींचातानी। सब बेचारे मोदी ने क्या बिगाड़ा, ये सबके साथ चलती है। तो उसने बहुत कुछ बोला दादा गुरु महाराज जी को, लेकिन गुरुदेव चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो सबको बुरा भी लग रहा था कि महाराज आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है, कैसे क्या बोले जा रहा है। मालिक ने कहा कोई बात, उसे अंदर ही अंदर खुंदक आ रही थी कि इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, और गुस्सा दिलाने की गरज से उसने इनके गुरुदेव के ऊपर उंगली उठा दी और उनके लिए अपशब्द बोलने लग गया। तब ये बोले बस अब अगर तू एक और भी शब्द बोला तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब उसे लग गया कि हाँ यही है इनकी दुखती नस, इसी से हम इनको उत्तेजित करके गुस्सा दिला सकते हैं। फिर वो कुछ बोलने लगा तो बस पास में एक वो जो है वो बड़े वाले छुरे भी होते हैं ना, एक तो छोटी चाकू होती है, बड़े वाले छुरे भी, तुम्हारे यहाँ तो वैसे बड़ा, केक काटने के लिए स्पेशल रखा हुआ इतना तिरपान से, तो वो रखी हुई थी। वो उठा करके जो है दादा गुरु महाराज ने मारी उसको, तो उसका हाथ का अब शोर मच गया, हाथ काट दिया, हाथ काट दिया, हाथ काट दिया। फिर इसको बुलाओ, ये बुलाओ। बोले चुप रहो। खुद ही गए थाने में, बोले मैंने उसका जो हाथ काट दिया, मुझे गिरफ्तार कर लो। बोले मैं अपने गुरुदेव की बात नहीं सुन सकता था, अपने लिए मेरे लिए कोई कुछ भी बोलता ना, लेकिन अगर ये गुरुदेव की बात बोलेगा तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। मैंने काट दिया, ये लगाओ मुझे हथकड़ी, मैं आ गया, गिरफ्तार कर लो।
वो हवलदार थानेदार सब इनके जानकार थे, सेवक थे। बोले महाराज आप खुद क्यों प्रकट हो रहे हो, बस करो, हम बात को रफा दफा करते हैं। बोले ना ना, मैंने की गलती, करो मुझे गिरफ्तार। और वहां पे रहे हो तो करना क्या था, चलेगा जहां वहां से भी कई भक्तों को निकाल ला। जिसने दिल से संगत की उसने तो कुछ पा लिया, लेकिन अगर कोई ऊपर ऊपर से रहता रहा, ऊपर ऊपर से टाइम पास करता रहा, तो प्यारे फिर आप समझ लो क्या होगा उसका। अगर दारू अंदर ही नहीं जाएगी, पीने वालों से पूछो, अगर वो अंदर नहीं जाएगी तो क्या नशा होगा। अगर किसी ने पहले पी पाई हुए तो बता सकता कि अगर हमने अंदर ही नहीं भेजी तो क्या नशा होगा। क्यों है ऐसे ही खाना 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 हम करते रहे, खाना रखा हुआ है और खाने को खाए ना, भूख मिटेगी। अंदर हर चीज ले जानी पड़ती है। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, 1 घंटे के करीब हो चुका है टाइम। इससे पहले कि तुमको खुद को लंगर बुलाने लग जाए और तुम जाके खुद ही टाट पट्टी पे बैठ जाओ, तो हम खुद ही अपनी वाणी को विराम देंगे। प्यारे अपने आचरण को हमको थोड़ा बहुत बदलना होगा, अगर हम सही शब्दों में थोड़ा सा आनंद चाहते हैं तो। क्योंकि अब कहीं पे भी निंदा कर दी, कहीं पे भी कुछ कर दिया। एक याद आई बात है, वो क्या क्या वाणी छोड़ेंगे, बोल दें, छोटी सी याद आई थी। एक बार की बात है, एक राजा का एक नियम था, बाद में वो उसका एक लिमिट टाइम होता था कि वहां पे पैर खड़ा हो जाएगा और जो भी कोई आएगा उसको वो दे देता था, दान करता था। 2 घंटे का नियम था उसका, 2 घंटे तक सबको मुंह मांगी चीज देता रहता, और उसके बाद जैसे 2 घंटे पूरे हुए चला जाता था घुड़साल में। नियम था उसका। एक दिन की बात है कि एक साधु बाबा उससे भिक्षा मांगने चले गए, लेकिन इत्तेफाकन उस वक्त जो है उसके घुड़साल का टाइम हो चुका था, वो वहां पहुंच गया। तो उसने राजा से भिक्षा मांगी, बाबा जी ने। राजा बोला जी कल आना, भिक्षा का टाइम अब। उन्होंने कहा जी आज कुछ देते हो तो दे दो, मैं ऐसा साधु नहीं जो रोज भागता फिरूंगा, आज देता तो दे दे। लेकिन उसने मना किया और साधु बाबा अड़ गए। तो उन्होंने जब दोबारा मांगी तो कहते संतों के साथ कभी कभी किया हुआ मजाक बड़ा महंगा भी पड़ जाता है। करो मजाक, मजाक से मना ही नहीं है, मजाक करो लेकिन मर्यादित मजाक। उसने मजाक समझो या गुस्सा समझो या क्या, उठाई वहीं पर घोड़े की लीद और उनके कमंडल में डाल। वो भी बोल के चले आए तेरा दान खूब फले। और करनी क्या थी, वो अपनी झोंपड़े में आए, उन्होंने लीद को फेंक दिया, अपने काम में लग गए, कमंडल मांझा मुंझा हो गया सब। कुछ समय बीता, कुछ तो राजा शिकार खेलता खेलता कहीं उसी रास्ते में निकल गया और रास्ता वो भटक गया। आगे जाकर उसके साथी कहीं आगे पीछे हो गए थे और वो राजा जो था वो रास्ता भटका भटका वही महात्मा जी की झोपड़ी में पहुंच गया। वहां जाके उस राजा को बड़ा अचंभा हुआ। उसने क्या देखा कि यहाँ पे ना कोई घोड़ी ना घोड़ा ना खच्चर, तो ये इतने लीद के अंबार कैसे लगे, इतनी लीद के अंबार लगे पड़े, तो ये घोड़े उड़ी तो है नहीं यहाँ पे, तो इतनी लीद यहाँ आई कहाँ से। आखिरकार राजा ने हिम्मत करके साधु बाबा से पूछ ही लिया, महाराज ये बताएं कि यहाँ आपके पास कोई घुड़साल नहीं है, यहाँ आपके पास कोई घोड़ी घोड़ा नहीं है, तो ये इतनी लीद कहाँ से आई है। महात्मा जी बोले किसी राजा ने हमको ये दान में दी थी, तो दान तो दिया हुआ बढ़ता है, ये भी बढ़ गई। उसे याद आया ये हरकत तो मैंने ही की थी एक बार। कहता
फिर अब उस राजा को इस लीद को खत्म, इतने सारी लीद का होगा क्या? बोले उसे खानी पड़ेगी, मेरे खाने के कमंडल में डाली थी, मुझे भी खाने के लिए दी थी ना, तो ये राजा को खानी पड़ेगी। तो बोला महाराज मैं कैसे खाऊंगा? बोल ही पड़ा कि वो मैं ही हूँ। तो महाराज वो लीद मैं कैसे खाऊंगा? महाराज बोले देते समय नहीं समझ में आई थी, मुझे भी तूने खाने के लिए दी थी ना, मेरे ही कमंडल में जो डाली थी, खाने के लिए डाली। बोले महाराज कुछ उपाय बताओ, ये इतना कैसे खाया जाए? महात्मा जी ने कहा कि देख ऐसा है, तुम एक काम करो, जैसे भी तुम्हें हो सके पूरी जनता जनार्दन से अपनी बेहद निंदा करवाओ। देखा हो जाएगा काम खत्म? बोले हाँ, सब निंदा करेंगे ना, जैसे जैसे ये तेरी मारी निंदा करेंगे ये सारी लीद को खा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा तेरा। अब उसने क्या किया, सोचा कैसे करूं। राजा ने जो है वो शरबत रूह अफ़ज़ा लाल लाल होता है, उसकी बोतल पकड़ी, उसमें पानी यानी मिला के तैयार किया और बोतल ले ली शराब वाली और उसके अंदर मिलाया वो शरबत डाल दिया और साथ में अपनी जवान बेटी को लिया, रथ पे लेके उसके घर। अब बेटी को कोई प्यार नहीं कर सकता क्या? बेटी के हाथ गले में ऐसे हाथ डालता हुआ रथ पे बैठा, पीता जाए झूलता जाए और उसने पूरे अपने नगर में अपना जनाजा खुद ही निकाला। अब जो भी देखे हाय हाय हमारे तो राजा की बुद्धि खराब हो गई, हाय हाय देखना वो अपनी जवान बेटी को साथ लेके घूम रहा है, शराब पीता घूम रहा है। सब लोगों ने उसकी बेहद निंदा की। निंदा करनी बड़ी मुश्किल है, अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, पर राजा ने करवाई और कर करा करके शाम को जब वो वापस वहीं पर गया तो देखा वो जो ढेर लगे हुए थे वो सारी लीद खत्म थी, खा गई जनता। लेकिन वो जो असली वाली थोड़ी ब्याज तो खत्म हो गया था, लेकिन वो जो असली वाली थी जो कमंडल में डाली गई थी वो बच गई। राजा ने कहा महाराज ये कैसे खत्म हो गई, इसको तो खत्म किया जाएगा ना, ये कैसे खत्म हुई? बोले हाँ हो जाएगी खत्म ये भी। अगर कोई परमात्मा का परम भक्त वे तुम्हारी निंदा करते ये लीद फिर वो खा लेगा, तू बच जाएगा। बोले मैं परम भक्त कहाँ ढूंढने जाऊं? बोले इस समय ना फलानी जगह पे एक बुढ़िया माता रहती है, वो विठल जी की परम भक्त है, तो तुम उसके पास चले जाओ और वो अगर तुम्हारी बातों में आ जाए और वो निंदा कर दे तब ये लीद वो खा लेगी। राजा ने भेष बदला और भेष बदल के शाम के समय वहां पहुंचा माता के पास और माता को प्रणाम करके बड़े प्यार से बोला माता कोई बात सुने हो? बोले बेटा कौन सी बात? क्योंकि राजा के रूप में होता तो शायद बात कुछ और बनती, पर रूप बदला हुआ था। तो माता ने भी कहा बेटा कौन सी बात? कहता अपने देश के राजा की कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जवान बेटी को लेके घूम रहा, शराब पी रहा, कैसे पूरे नगर में घूमता फिरा, क्या हो गया हमारे देश के राजा को? तो माता ने उसको ऐसे देखा ऊपर से नीचे तक, बोले ए राजन तेरी नींद तू खाएगा, मैं भी खाती, सब भागे यहाँ से। तो क्या सोच रहा है कि वो तेरा गंध मैं खाऊंगी, जो कुछ ऐसा करेगा वैसा करेगा, मुझसे नहीं मैं मगर तेरी लीद तू ही खाएगा, उड़ यहाँ से। आया बड़ा रूप बदल के, माता ने ऊपर डांट डांट के भगा दिया। फिर गया वहीं पर महात्मा जी के पास, बोले महाराज उसने तो मुझे ऐसे बड़ा रूप बदल के दिया था पर बात नहीं बनी। महात्मा जी ने कहा बेटा अब एक रास्ता है, ये लीद उठा अपनी, इसको घर ले जा, इसको बारीक करके पीस करके इसमें नमक मिला ले थोड़ा सा और खाने के साथ थोड़ा थोड़ा दही यही में किसी किसी में डाल डाल के खानी पड़ेगी, तो बेटा ये तूने मुझको भी खाने के लिए। अब और जो साधारण राजा की निंदा ऐसे भुगतनी पड़ती है, तो अगर हम संत महापुरुषों की निंदा करेंगे तो
उसका भुगतान होगा या ना होगा? डबल होगा। एक चोर चोरी करेगा ना, उसको थोड़ी बहुत सजा हो जाएगी तो बच जाएगा, लेकिन अगर एक पुलिस कर्मचारी चोरी करेगा तो पहला काम सस्पेंड कर दिया जाएगा, दूसरा काम उसकी पेंशन भी बंद हो जाएगी और तीसरा काम उसे जेल में बंद कर दिया। तो जुर्माना नहीं, फिर सीधा जाके चलो। तो प्यारे संत महापुरुषों की निंदा करनी हमारे को अपने आप को अधोगति में डालने वाली बात है। डालना है नहीं डालना, ये तो हम सबके ऊपर डिपेंड करता है हमने क्या करना है। तो ज्यादा नहीं कहेंगे प्यारे, आप सब यहाँ पर आए, श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगाई, और अगर मेरे मुंह से प्यारे कोई गलत बात निकल गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। तो प्यारे इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोले जयकारा, बोले श्री महाराज, बोल साचे दरबार की जय, नगे निवासी भगवान